नमस्कार जी। किसी सिद्ध पीठ पे आप जाते हो तो आप वहाँ धूनी जल रही है आपकी। हाँ, जैसे ज्वाला जी हो गया, चामुंडा जी, या फिर कई देवियों के स्थान पे जाते हो आप, तो वहाँ पे हवन चल रहे होते हैं। तो हवन वगैरह कई लोगों ने फीस रखी हुई है। कई बार आ जा कई जगह पे तो जैसे नैना देवी है, वहाँ पे कोई नहीं, अपनी श्रद्धा पे जो मर्जी दे दो। वहाँ से लड्डू ले जाओ, नीचे से लड्डू ले जाओ, 1.25 किलो लड्डू। तो लड्डुओं में क्या करना है कि जैसे वहाँ जगह पे जाओ, पंडित जी को बोला जाए, खुद कर सकते हो कि अगर आपके ऊपर किसी ने क्रिया की है, काली की, मशानी की, तो काली में आ जाती सारी। या फिर भैरव बाबा का बंधन है, या हनुमान जी का बंधन है, तो या फिर क्या कहते हैं, मदान कचरस्ते वाली का कोई बंधन है, या किसी ने अपनी सिद्धियाँ बांधी है, या कुछ किया है, या कुछ भी है, तो और लड्डू लेके जाओ। जैसे आप अपने से लड्डू वालो 2 जोड़े में, कि सबसे पहले कि मैं हवन करते करते तो सिर से वार के ना 7 बार, तो वो बोलना है कि अगर पहले आप दे दो, क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, आप गणेश भगवान जी का तो पहले निकाल दो, अग्नि देवता का। तो निकालने के बाद उसके बाद अगर बोलो कि अगर हनुमान जी आपके नाम की हमारे ऊपर क्रिया हुई है, मेरे कुल पे, या कुल पे किसी ने क्रिया की है, हनुमान जी के नाम का बंधन है, क्रिया है, तो हनुमान जी मैं आपका भोग देता हूँ, ये क्रिया पसंद कीजिए। हनुमान जी के 2 लड्डू, फिर भैरव बाबा के लड्डू, भैरव बाबा के लड्डू दो, 2 जोड़े में। या फिर काली माता के अगर देने हैं सिर पे, कि हमारे कुल पे कोई क्रिया हुई है, तंत्र मंत्र जनता कड़न, तो कुछ भी हुआ है मेरे पूरे परिवार के ऊपर, किसी के भी ऊपर, आपके नाम का, तो उसमें जो माता काली का भोग है ना, कोई चुगान काली, शमशान काली, या चलो मतलब कि मरगट काली, कुछ भी, सबका नाम एक काली में ही आ जाते हैं। तो उसमें 2 लौंग लगा लो, दोनों लड्डू को 2 लौंग लगा के 7 बार मार के उस सिद्ध पीठ के हम कुंड में दे दो। जहाँ फिर क्या कहते हैं, जहाँ आप हनुमान जी, भैरव बाबा, या फिर गुरु गोरखनाथ की क्रिया किसी ने की, वैसे गुरु गोरखनाथ कभी बुरे में नहीं चलते, फिर भी 2 लड्डू सिर पे मार के दे दो। उसके बाद चौंक चरस्ते वाली के दे दो। और उसके बाद क्या कहते हैं, शिव शंकर, शिव और माँ पार्वती के वैसे बुरे में कभी नहीं चलते, फिर भी शिव पार्वती के भी भोग दे दो सिर पे घुमा के। मतलब कि जो भी आपके ग्रामीण देवता हैं, या फिर किसी के नाम का क्रिया की है, वैसे तो ज़्यादा भैरव बाबा के बंधन होते हैं, हनुमान जी के, काली माता के होते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, गुरु गोरखनाथ के देना चाहते तो दे जाता है। तो चरस्ते वाली जो माता होती है, उसके नाम का भी भोग सिर से मार के दे दो, कि मेरे कुल पे अगर आपके नाम की कोई क्रिया हुई है, मदान माता, या चरस्ते वाली कोई रास्ते बंदे हैं बिजनेस के, ये वो खोलिए, सिर से घुमा के उस हवन कुंड में आप डाल दो। जैसे ही आप हवन कुंड में डालोगे, तो वो सारी क्रिया आपकी नष्ट हो जाएगी। तो आपको देखना, आराम पड़ना शुरू हो जाएगा। किसी किसी जैसे शरीर के बंधन है, काम के बंधन है, जो बोलना पड़ता है कि आप किसी तरह का बंधन है, बिजनेस, देह बंधन है, व्यापार बंधन है, या क्रिया पितर बंधन है, पितरों को मुक्ति की शांति दीजिए। और जो भी क्रिया है, जो मेरे कुल पे किसी पे भी क्रिया हुई है पीछे से अभी तक, वो सब मैं देता हूँ भोग। सिर से जैसे ही वारोगे अपने 7 बार, तो वो भोग जैसे ही आप हवन कुंड में डालोगे, तो वो धीरे धीरे आपकी क्रिया कटनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे काम शुरू हो जाएगा। अगर तो आपके कोई नज़दीकी कोई पंडित है, तो वो तो आप 3-4 बार हवन कर सकते हैं। सिद्ध पीठ पे जाओगे तो 1 बार में ही हो जाता है। तो आप जैसे भी लड्डू दोगे, लड्डुओं का प्रसाद जाता है। कई बार माता काली को लड्डू माता ले लेती है, काली सभी तरह के भोग ले लेती है। तो ऐसे ही आप सिर पे मारो। ज़्यादातर कई लोग हवन करते हैं, तो वो हवन करने में क्या करते हैं कि वो थोड़ा लालच कर देते हैं, पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन वो लड्डू नहीं देते, या फिर क्या कहते हैं, भोग प्रसाद कढ़ाई दे देते हैं। लेकिन लेकिन है कि लड्डू जो होते हैं वो सारी देवी देवता को चढ़ जाते हैं। पर ये है कि अगर वो आपके पास वो सामने वाला है, आप उसको बिठा के हवन करो, आप किसका हवन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो उस आप बहुत ज़रूरी है उसके सिर के ऊपर वालो। अगर घर का कोई मेंबर आया, उसके सिर से ही सबका उतारा कर लो। पूरी पीढ़ी में पिछले किसी भी दादे परदादे पे, या इनके कुल में किसी पे भी काली की क्रिया हुई थी, तो सिर्फ से 7 बार लड्डू मार दो, जोड़े में दो। तो वो क्या कहते हैं, लौंग लगा के, तो उसको आप दे सकते हो। और जहाँ फिर क्या कहते हैं, किसी देवता का भी देना है, तो उसको वो जो बैठा के सामने, उससे जाप भी करवाओ। और जब हवन बंद करते हो ना, हवन में क्या होता है, लास्ट में हवन जब होती रहती है, पूर्ण होती में आप गुट में मखाने, पतासे, या कुछ भी मेवे कुछ भी भर के, बूरा वगैरह, तो जब हवन सामग्री के साथ, या 2 लौंग, इलायची,
तो ऐसे डाल के तो वो उसमें पूर्णाहुति होती है। पूर्ण एंड में आप पूर्णाहुति देते हैं। कई लोग हवन करते हैं पूर्णाहुति नहीं देते। पूर्णाहुति नहीं देते ना जब तक तो काम नहीं बनते प्रॉपर्ली। अब कोई बंदा है, अब जैसे हवन करते हैं पूरे परिवार के हवन, एकदम पकड़ लो एक पूरे परिवार के हवन, एक बार ही संकल्प लेके बैठ जाओ। लेकिन एक एक बंदे का हवन करो, एक 45 मिनट तो करो एक बंदे का, तभी चीज़ें निकलती है। क्या करते हो कि आप इकट्ठा हवन का संकल्प ले लेते हो। तो इकट्ठा लेने के बाद क्या होता है कि आप संकल्प अगर तो आप पंडित से करवा रहे हो या खुद कर रहे हो, वो कई लोग अनजान हैं, हवन कर देते फिर कहते काम नहीं होते। हवन अगर आपने करना, अगर तो आपको बहुत सिद्धियाँ हैं, बहुत शक्तियाँ, आपका मंदिर बहुत पावरफुल है, बहुत हवन कर चुके हैं, तो फिर आप 5 ऊतियाँ देने से भी काम हो जाता है। अगर आप नए हो इस लाइन में या फिर कर रहे हो, किसी ने नहीं सिखाया, आप अपने इस सबसे पहले वो ऊतियाँ देते हो उसकी गणेश भगवान की, गणेश की माता, फिर उसके बाद अग्नि देवता की, स्वा माता की भी दे दिया करो, वो भी जाती है सबके पास, तो उनकी भी दे दिया करो होती। तो फिर आपके कुल देवता कुल देवी की, फिर आराध्या की, उसके बाद आपके जो गुरु हैं उनकी, पहले तो जब गुरु की जाती है एक्चुअली, जैसे गणेश भगवान के पास अग्नि देवता, फिर गुरु की जाती है, फिर अपने आराध्या की, फिर कुल देवता कुल देवी की, फिर आपको मंदिर के देवता जिसको मानते हो। तो जैसे ही आप हवन करते हो, तो अगर वो हवन वाला आपके पास बैठा है जो करवा रहा है, उससे सिर से लड्डू जरूर उबालो पूरे कुल के मतलब कि देवी देवता के नाम पे। और फिर ये चीज़ें कोई नहीं बताता, ये कभी भी आज तक किसी ने बताई नहीं होगी ये लड्डू वाली, कि ये लड्डू सिर से बालो भी पूरे कुल में किसी के ऊपर क्रिया हुई है। तो फिर क्या होता है, जब तक क्रिया नहीं ना टूटती, आप जितने मर्जी हवन कर लो, अगर पितरों पे क्रिया हुई, पितर मर गए लेकिन क्रिया नहीं टूटी, तो आपकी परिवार में वो दोबारा फिर प्रॉब्लम आ जाए। जितने मर्जी हवन करो फिर प्रॉब्लम आ जाए। वो क्रिया तोड़ो पहले, क्रिया तोड़ने के बाद फिर उसके बाद वो जो जिसको नेगेटिविटी है वो नेगेटिव एक बार ही संकल्प ले लो कि इसके शरीर में प्रेत है, प्रेत का भी करो फिर। तो 45 मिनट तो एक बंदे को दो। अगर फैमिली में 7 मेंबर है तो 45 मिनट कितने हो गए। तो ये होता है, अगर तो किसी का सिद्ध पीठ है, सिद्ध शक्ति है, तो उसको इतना करने की ज़रूरत नहीं। वो सबके परिवार पे एक बार ही बार के तो दे दे। वो 1-2 बार आएगा, या फिर एक बार में ही वहाँ पे एक बार सुबह कर लो, एक बार सुबह शाम, कल अगले दिन सुबह के एक बार अभी कर लिया, अगले दिन सुबह में भी वहाँ जाके अपनी ऊतियाँ दे दो, उससे चीज़ें कट जाती हैं। हाँ, वो आपको गुट जरूर देने चाहिए, हो सके तो पूरे परिवार के एक एक गुट भर के अपने सिर से भर के अपने उस हवन कुंड में डालिए। तो गुट डालने से भी माता का प्रिय भोग है, आदि शक्ति माँ भगवती का, तो काली का भी ये सबका है। तो गुट में जो चीज़ें जाती हैं ना, जायफल वगैरह गुट में डालो, लौंग इलायची जोड़े में, तो जैसे ही जाएंगे आपके सारे काम शुरू हो जाएंगे। कई लोगों को यही नहीं पता, कई लोग हवन करते हैं तो जब तक आप पूरे वो, या फिर आपके पास फ़ोटो है, उनकी फ़ोटो पे किसी एक परिवार का मेंबर पकड़ लो, वो उसी के ऊपर से साजा मेन मुखिया है परिवार का, उसका काली का भोग जाओ, भैरव का, किसी के बंधन हुए हैं, ये कुल पे किसी की भी क्रिया हुई है, वो एक से ही क्रिया घट जाती है। तो और फिर एंड में जो होती है वो पूर्ण होती दे दो। तो एक बंदे का 45 मिनट का हवन करो, तो धीरे आपका हवन में ताकत बढ़ेगी, शक्तियाँ बढ़ेंगी, आपको देवता की शक्ति मिलेगी, ओरा बढ़ेगा, तो वो बंदे धीरे धीरे ठीक होंगे। हवन छोड़ो मत, आज हुआ है, कई बार नए होते हो तो पहली बार चीज़ 10% कटती है, 20%, धीरे धीरे ओरा बढ़ता है, धीरे धीरे शाप शक्ति बढ़ती है, धीरे धीरे पर ये हवन होता है परमात्मा की थाली होती है, तो इससे सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि क्या कहते हैं, आप धैर्य से हवन करें, धीरे आप अपने मार्ग पे किसी की मत सुने। अगर कोई कहता है ना ठीक है एक हवन से ठीक नहीं हो, 2 कर दो, 3 कर दो, धीरे होगा, ऐसा नहीं कि नहीं, विश्वास से करो तो सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं। किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं, आपके ऑरा भी बढ़ेगी और हवन में धीरे आपको नॉलेज होगी। फिर थोड़ा इधर उधर देखते रहा करो, जैसे कई जगह जाते शक्तिपीठ वो कैसे हवन करते हैं उनको भी देखो, तो धीरे परमात्मा रास्ते बनाते हैं। तो आपको पूर्ण हवन की विधि और पूर्ण विधान और शक्तियाँ देवी देवता आपकी मदद करेंगे, सारे काम बनने शुरू हो जाते हैं।